नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिजली के बेतहाशा बिलों से परेशान है उपभोक्ता, सुनवाई करने के बजाय बिजली विभाग की रुचि कनेक्शन काटने में है ज्यादा। चरक अस्पताल में लॉन्ड्री संचालक ने किया लाखों का घोटाला, अस्पताल की बिजली से चलाई लॉन्ड्री, पेनल्टी राशि नहीं की जमा, कलेक्टर ने सील कर दी लॉन्ड्री। हनी ट्रैप की आरोपी युवती से पुलिस कर रही पूछताछ, किसी गैंग की भूमिका भी हो सकती है पूरे मामले में। जिला अस्पताल में बिजली कर रही आंख में चोली, जनरेटर भी है खराब, मोबाइल टॉर्च बनी सहारा, मरीज है परेशान। गणेश प्रतिमाएं ले रही है आकार, मूर्तिकार बना रहे हैं प्रतिमाएं, 2.5 फीट से ज्यादा की मूर्तियां नहीं बना रहे हैं कोरोना काल से आशंकित होकर। अब समाचार विस्तार से। बिजली बिल में अनाप शनाप इजाफे से परेशान है उपभोक्ता, कार्यालय में उनके कोई सुनने वाला नहीं, विभाग की रुचि है सिर्फ कनेक्शन काटने में। बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे से उपभोक्ता परेशान हैं। स्मार्ट मीटर के चमत्कार से बिलों ने आश्चर्यजनक छलांग मारी है। गौरतलब है कि इस कारनामे से बेचारे निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं के पसीने छूट रहे हैं। यह स्मार्ट मीटर की कृपा ही है, ऐसा उपभोक्ताओं का कहना है। बिजली घरों में सुनवाई नहीं हो रही, दूसरी तरफ बिजली काटने में विभाग कोई मुलाहिजा नहीं करता। परेशान उपभोक्ता अपना आक्रोश यूं व्यक्त कर रहे हैं। इनसे चक्कर लगा रहे, धीरे धीरे महीना भर होना आ गया है और ये बत्ती के बिल कम नहीं कर रहा है। स्मार्ट मीटर हमारे से पुचकार के लगवा दिए इन लोगों ने, पुचकार के पटापुटू के कि आपका स्मार्ट मीटर है, ये है वो है। अब वो क्या मालूम क्या इन लोगों ने कर रखा उसमें। एक तो अगर आप समय पे बिल नहीं भरे तो लाइट कट जाए तो बिल तो भरना ही पड़ेगा। बोले आपको भरना ही पड़ेगा तो कहाँ से भरे, एकदम कहाँ से व्यवस्था करे, क्या करे। कितना क्या बिल आ रहा है आप लोगों का? 15,000, 10,000, 25,000, 6,500, इससे कम तो बिल ही नहीं आ रहा। इसकी तो पगार ही पहले कितना आता था? पहले करीबन 200, 300, 500 एक ही महीने का बिल आया। और वैसे ये नए मीटर लगे ना स्मार्ट, जब से आ रही है बिल ज्यादा, पहले नहीं आता था। पहले कितना आता था? 6,500 रुपए बिल आया एक ही महीने। पहले कितना था? पहले तो 100 रुपए ही आता था हमारा। 2 ही जने तो है, हम 2 ही डोकरी हैं, कोई भी नहीं घर में भैया। चरक अस्पताल में सामने आया लॉन्ड्री घोटाला, अस्पताल की बिजली से चल रही थी लॉन्ड्री, 41 लाख की रिकवरी नहीं करने से जिला कलेक्टर ने सील की लॉन्ड्री। चरक अस्पताल में अब लाखों का लॉन्ड्री घोटाला सामने आया है। लॉन्ड्री संचालक गुमाश्ता ने ओवर राइटिंग कर बिलों की राशि बढ़ा ली, चादरें धुली कम और दर्शाई गई ज्यादा। गड़बड़ी सामने आने पर जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन ने 18 लाख की पेनल्टी लगाई। जांच में लॉन्ड्री संचालक का एक और कारनामा सामने आया, वह यह कि कॉन्ट्रैक्टर गुमास्ता चरक अस्पताल के बिजली कनेक्शन को लॉन्ड्री में उपयोग कर रहा था। इससे करीब 23 लाख की बिजली जलाई गई। तमाम मामले का खुलासा करते हुए डॉक्टर PN वर्मा सिविल सर्जन ने बताया, गुमास्ता कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो हमारे लॉन्ड्री का उनके पास में ठेका था और वो ठेका भी उनका लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन नए ठेके होने तक उनको जो है मौखिक आदेश दिए गए थे काम करने के। उनके ऊपर हमारी बिजली के बिल का बकाया है और उनको समय समय पर पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि आप जो बिजली का ड्यू है, पेमेंट जो बकाया है आपके पास, वो जमा करा दें। लेकिन आज दिनांक तक कोई ऐसा हुआ नहीं है। उनके ऊपर लगभग 26 लाख का बिजली के बिल का ड्यू है। तो जो है प्रशासन ने ऐसे आदेश दिए थे कि यदि वो नहीं दे रहे हैं तो उनकी लॉन्ड्री को सील कर दिया जाए, उनकी जो मशीनें हैं वो अभी सील कर दी जाएं और उनको दोबारा से बोला जाए कि जो पैसे जो भी हैं वो आप जमा कर दीजिए और जो भी ये प्रकरण है उसको समाप्त करिए। हनी ट्रैप की आरोपी युवती और उसके साथी युवक से पुलिस कर रही है पूछताछ। युवती का आरोप व्यापारी करता था हरकत। इन दिनों चर्चित हनी ट्रैप का मामला पुलिस की पूछताछ की प्रक्रिया से गुजर रहा है। नीलगंगा थाने में पुलिस आरोपी युवती रानू बाथम और उसके सहयोगी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान युवती ने आरोप लगाया कि लखेरवाड़ी का व्यापारी उसके साथ हरकत कर रहा था। तब थाना प्रभारी तरुण कुरील ने पूछा, तुमने विरोध करने के बजाय वीडियो बनाया। बहरहाल यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि इस वारदात में किसी गिरोह की भूमिका भी हो सकती है। एसपी अमरेंद्र सिंह ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा, थाना नीलगंगा के अंतर्गत एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है और बेसिकली ये अपराध पूरा एक्सटॉर्शन का मामला है, उद्यापन का मामला है।
इसमें एक व्यापारी के द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई कि उसने कोई पैसा किसी को उधार दिया था 10,000 रुपये, और उसके एवज में जब उसने पैसा मांगा है तो जो जिसको दिया था उसने अपने यहाँ बुला करके इसका कुछ गलत वीडियो तैयार किए ज़बरदस्ती, और उसका साथ में कुछ 2-1 लोग और साथ में थे। इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत थाना नीलगंगा पर हुई है और पुलिस ने इसमें 387, 389 का अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें एक आध आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए हैं और शेष जो 1-2 आरोपी और है जो फरार है उनकी तलाश और पतासाजी जारी है। सिविल अस्पताल में बिजली कर रही है आंख में चोली, जनरेटर भी है खराब, मोबाइल की टॉर्च से चल रहा है काम, उस पर भी मरीजों की सुनने वाला कोई नहीं। शहर के सिविल अस्पताल में चाहे जब लाइट चली जाती है, जिसके आने का कोई ठिकाना नहीं, आने को 15 मिनट में आ जाए वरना घंटे 1.5 घंटे तक भी लाइट का अता पता नहीं होता। फलतः स्टाफ पर्चे बनाने से लेकर इंजेक्शन लगाने का काम मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में कर रहा है। परेशान हाल मरीज शैलेंद्र सिंह राणा ने मरीजों की परेशानियों को बताते हुए कहा, कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया लाइट बंद है। पहली बात तो आधा घंटे में लाइट जा रही है, उसके बाद में अगर बुलाने आओ तो 3-3 बार 4-4 बार बुलाने आना पड़ता है। अनसन करके बोलेंगे बिल्कुल जैसे कि तू तुकारा से बोलते हैं, मिसेज से भी तू तुकारा से बोल रहे हैं। यहाँ पे मेरा कह रहे हैं बोले दिन भर से जब से आया जैसे चिल्ला चोट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आदमी को घबराहट हो रही है यहाँ पे आया है तो इलाज करो नहीं। अभी तक 3 दिन हो गए कोई डॉक्टर ने मेरे पेट पे हाथ लगा के नहीं देखा है अभी तक, ना मेरी नस पकड़ी है। लाइट से 1.5 घंटे से लाइट अभी बंद है और आधा घंटे बाद लाइट जा रही है यहाँ पे। कितने दिनों से? 3 दिन से बार जा रही लाइट, जाती है आ जाती है, जनरेटर चालू हो जाता है, पर आज तो जनरेटर भी चालू नहीं हुआ है। गणेशोत्सव की तैयारियों के पहले चरण में मूर्तिकार बना रहे हैं प्रतिमाएं। कोरोना काल की आशंका से केवल 2.5 फीट तक की ही बन रही हैं प्रतिमाएं। गणेशोत्सव के प्रारंभ होने में लगभग 1 सप्ताह शेष है। गणेश प्रतिमा निर्माण की प्रक्रिया मूर्तिकारों ने प्रारंभ कर दी है, मगर कोरोना काल की बंदिशों का अनुभव प्रतिमा निर्माताओं को सीमित किए हुए है। यही वजह है कि गणेश जी की मूर्तियों की ऊंचाई मात्र 5 इंच से 2.5 फीट तक ही हैं। इससे ज़्यादा बड़ी मूर्तियां बनाने में मूर्तिकारों की रुचि नहीं है, क्योंकि इनकी मांग की संभावना कम ही है। थोक में प्रतिमाओं की बिक्री की संभावना भी कम है। यह जानकारी देते हुए मूर्तिकार चंद्रशेखर कुरेल ने बताया, ये अभी छोटी साइज 2 फीट तक की बनाई है, 2 से लेके जो है 5 इंच तक इतने साइज की मूर्तियां बनी हैं और सब मिट्टी की हैं। पीओपी का तो काम बंद कर दिया। अभी आपकी जब बड़ी मूर्ति नहीं बने, क्या निर्देश आएगा प्रशासन का आपको कुछ? नई वाली मूर्तियां? हाँ, प्रशासन की तरफ से कोई निर्देश मिले कि आपको अभी तक कि नहीं कि बड़ी मूर्ति बने? प्रशासन का अभी कोई आदेश हुआ नहीं है। प्रशासन का जो भी आदेश होता तो उस हिसाब से अब बड़ी तो बन नहीं पाएंगी। छोटी जो बनी है, जो बना है बस वही है, उसके अलावा दूसरा और कुछ नहीं बन पाएगा। जो बनना था बन गया। और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन का भी नहीं निकला कोई नतीजा। अब दिया है ज्ञापन जिलाधीश को। अपने अटके हुए भुगतान के लिए भटक रहे हैं नगर निगम के ठेकेदार। इन्होंने करोड़ों रुपए का निर्माण कार्य किया, मगर इनका भुगतान नौकरशाही के गलियारों में अटका हुआ है। भुगतान के लिए इन ठेकेदारों ने जिलाधीश को भी ज्ञापन दिया। जिलाधीश ने इस बाबत बताया, उनके कुछ ठेकेदार जो उनके लंबित भुगतान है उनको लेकर यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। हम सभी को पता है कि भुगतान की स्थिति जो शासन स्तर से अनुदान प्राप्त होता है उसमें कुछ गैप रहता है, इसीलिए कुछ पार्ट पेमेंट किया जाता है। हालांकि पार्ट पेमेंट पूरी पारदर्शिता के साथ में नगर निगम से किया जा रहा है, ये भी जानकारी उनके द्वारा प्रदान की। बाकी शासन स्तर पर बात करके इस समस्या का कोई समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। बारिश थमने से सब्जी मार्केट में जमकर आ रही हैं सब्जियां। उत्पादक को नहीं मिल रहे अपेक्षित भाव, खरीदारों की बल्ले बल्ले। जिन सब्जियों के भाव सुनकर कभी खरीदारों के चेहरों के रंग उड़ जाते थे, आज वे सब्जियां टके सेर भर पल्ले बिक रही हैं। इसकी वजह सब्जी मार्केट में सब्जी की इफरात में आवक और इतने कम भाव की सब्जी उत्पादकों को उनकी लागत ही नहीं निकल पा रही। सब्जी विक्रेता अकरम बता रहे हैं सब्जियों की आवक और गिरते हुए दामों के बारे में। ये बारिश खुल गई है ना, पानी नहीं आ रही है, इसके कारण सब्जी ज़्यादा आ रही है और किसानों को भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों को भी बहुत कम दाम मिल रहा है सब्जी के। कोई किसान जो है सब्जी फेंक के जा रहा है। अभी काफ़ी मात्रा में सब्जी आ रही है। अभी क्या दाम है सब्जियों का? सब्जी अभी ये समझ लो कि 10 रुपये से 20 रुपये किलो का अंदर सब्जी है। शहर में 6 जगह हो रही है नागरिकों की कोरोना जांच। 40 घंटे में दी जाती है रिपोर्ट।
कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट्स के आंकड़े फिलहाल भले ही शून्य हैं, मगर प्रशासन अपनी तरफ से जांच को लेकर सक्रिय है। शहर में 6 जांच दल रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों पर यात्रियों के सैंपल ले रहे हैं। इनके अलावा बैंकों और सांची पॉइंट पर भी सैंपल लिए जाते हैं। जांच के 44 घंटे बाद मोबाइल पर जांच रिपोर्ट से अवगत करा दिया जाता है। यह जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कपिल चौहान। सर, आने जाने वाले यात्री दोनों की जा रही है जांचें और लगभग 200 सैंपल डेली किए जा रहे हैं यहाँ से। और इसमें क्या रहता है पूरा, जैसे कि बाहर से आ रहा है या कोई जा रहा है, उसके लिए हम लोग पूरा पता, उसका मकान नंबर सहित, मोबाइल नंबर सहित ले लिया जाता है और फिर उसे या तो मैसेज कर दिया जाता है या फिर कॉल वगैरह चले जाता है। कितने घंटे में इसकी रिपोर्ट आई? लगभग 24 आवर्स। शराब पीने से मना करने पर गुस्साए शराबी ने किया हमला। हमले में घायल व्यक्ति अस्पताल में भर्ती। यह कलयुग है श्रीमान, जिसके लिए कहा गया है कि इस युग में व्यक्ति को अपने काम से काम रखना चाहिए। किसी को उपदेश देना मतलब मुसीबत मोल लेना। ऐसी ही मुसीबत मोल ली राजगढ़ निवासी नाहर सिंह पिता उदय सिंह ने। 50 वर्षीय नाहर सिंह ने जब अपने पड़ोसी को शराब पीने के लिए मना किया तो पड़ोसी शंभू ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। हमले में घायल नाहर सिंह ने बताया, शाम को बोला था मैं दारू पी रहा था। क्या बोला था आपने? शराब मत पियो यार, जन्मअष्टमी दरबार है ना अपने घर में, कहीं यार मैं रोज गुजरू कहीं कुछ कोई फिर टंकी बंद करेंगे 8-9 बजे उन्होंने होती मार तलवार मारी आप? शुरू तलवार मारी, फिर लकड़ी मारो। किसने मारी? शामू है। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए कुंडेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो अंकपात मार्ग सांदीपनी आश्रम में स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 40वां स्थान रखते हैं। सदाशिव महेश्वर ने देवी से कहा, आपके मन में अपने पुत्र वीरभद्र को देखने की इच्छा हुई। हे देवी, वह तो महाकाल वन में जल में खड़ा है और घोर तपस्या कर रहा है। तब हम उसे देखने के लिए उस महाकाल वन जहाँ वह जल में खड़ा हो तपस्या कर रहा था चल दिए। मार्ग में नंदी के शीघ्रता से चलने के कारण तुम भयभीत हो गई। तब नंदी से उतरकर हम पैदल चलने लगे। लगातार चलते रहने के कारण तुमने विश्राम करना चाहा। तब तुम्हें वहां बैठाकर मैं रास्ता खोजने गया। तुम्हारे पास कुंड नामक गण को नियुक्त किया। मुझे रास्ता खोजते खोजते कई वर्ष बीत गए। तब तुमने मुझे याद किया और कुंड गण से कहा, मुझे अतिशीघ्र महेश्वर के दर्शन करवाओ। कुंड के असमर्थ होने पर उसे श्राप दिया कि तुम्हारा मनुष्य लोक में पतन हो जाए। उसी समय महेश्वर उपस्थित हुए। वृत्तांत जान सदाशिव ने कुंड से कहा, तुम महाकाल वन में जाकर भैरव के सम्मुख स्थित शिवलिंग का पूजन करो। पूजन के प्रभाव से सभी देव वहां उपस्थित हुए। उसी समय शिव पार्वती सहित प्रकट हुए और उसे श्राप से मुक्त किया तथा उस शिवलिंग का नाम कुंडेश्वर ऐसा रखा गया। कुंडेश्वर शिवलिंग के दर्शन मात्र से 100 अग्निष्टोम यज्ञ करने का तथा 10 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। आइए एक नजर डालते हैं वैधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। बिजली के बेतहाशा बिलों से परेशान है उपभोक्ता। सुनवाई करने के बजाय बिजली विभाग की रुचि कनेक्शन काटने में है ज्यादा। चरक अस्पताल में लॉन्ड्री संचालक ने किया लाखों का घोटाला। अस्पताल की बिजली से चलाई लॉन्ड्री। पेनल्टी राशि नहीं की जमा, कलेक्टर ने सील कर दी लॉन्ड्री। हनी ट्रैप की आरोपी युवती से पुलिस कर रही पूछताछ। किसी गैंग की भूमिका भी हो सकती है पूरे मामले में। जिला अस्पताल में बिजली कर रही आंख में चोली। जनरेटर भी है खराब, मोबाइल टॉर्च बनी सहारा, मरीज है परेशान। गणेश प्रतिमाएं ले रही है आकार, मूर्तिकार बना रहे हैं प्रतिमाएं।
2.5 फीट से ज्यादा की मूर्तियां नहीं बना रहे हैं कोरोना काल से आशंकित होकर। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।